Israel, UAE, India versus Pakistan, Saudi Arabia, Turkey. The UAE is all about unity when it comes to unity with Israel, when it comes to unity with Tel Aviv. Yeah, they're pro-unity with Hindus, with Modi. They're very pro-unity. मुत्तहिदा अरब अमारात का इस जंग के बाद रवैया बदल चुका है। पाकिस्तान के मुआशी हालात से बाखबर होने के बावजूद $3.5 अरब के कर्ज की वापसी का तकाजा। ओपेक को तो जो फर्क पड़ेगा वो तो देखी जाएगी, लेकिन यूएई ये कर रहा है इसराइल के कहने पे। इसराइल जो है वो आपको पता है, यूएई इस वक्त जो है वो मिनी इसराइल बना हुआ है और छोटू इसराइल छोटू है वो। यूएई इसलिए निकला ओपेक से कि यूएई इंडिपेंडेंटली ज्यादा ऑयल बेचे, ज्यादा रेवेन्यू कमाए। जंग बंदी के फौरन बाद भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का अबू धाबी का दौरा ऐसे वाकयात है जो मुत्तहिदा अरब अमारात की पॉलिसियों में बुनियादी तब्दीली की निशानदेही कर रहे हैं। नहीं, पर वो तो पाकिस्तान से भी बहुत नाराज है ना। मतलब पाकिस्तान से तो सऊदी अरब से ज्यादा नाराज है पाकिस्तान से। अगर इसका इसराइल के साथ दिफाई ताउन बढ़ता है तो लामुहाला इसमें भारत भी शामिल हो जाएगा। क्या बिगाड़ा हमने यूएई का? वो कहते हैं लड़ाई होनी चाहिए, आप कहते हैं नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ा इख्तलाफ है। देखिए, यूएई के अंदर जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स है, यूएई की इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स है, यूएई को चलाते ही इंडियन प्रोफेशनल्स है, सबसे बड़ी एक्सपर्ट कम्युनिटी है वहां पर। लेकिन मैं थोड़ी सी ब्रदराना इनको मशवरा दूंगा अपने भाइयों को यूएई में कि जनाब आपकी आबादी 1 करोड़ है, 10 मिलियन है। 10 मिलियन में से 4.3 मिलियन हिंदुस्तान के लोग रहते हैं। जरा अपना ख्याल रखें कि वो जो आपकी दोस्ती बड़ी उनके साथ बन रही है इंडिया के साथ, कहीं ये ना हो कि आप भी अखंड भारत का निशाना बन जाए। नमस्कार दोस्तों, कल यूएई ने ओपेक से खुद को बाहर निकाल लिया। दोस्तों, रिसेंटली ईरान वार में जो हुआ उसके बाद से यूएई अब किसी भी इस्लामिक देश पे भरोसा नहीं करता। ईरान ने सबसे ज़्यादा मिसाइल्स यूएई में ही मारे, लेकिन कोई भी गल्फ कंट्री यूएई की मदद के लिए सामने नहीं आया। ऊपर से पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट भी कर लिया, जो यूएई के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि यूएई और सऊदी अरब के बीच पहले ही जंग हो चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट यूएई को बिल्कुल भी नहीं भाया। फिलहाल इन सब चीज़ों को हटाए तो इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में ये बातें चल रही है कि आने वाले वक्त में कहीं यूएई और सऊदी अरब के बीच में वापस कोई वार ना शुरू हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी से डिफेंस एग्रीमेंट कर रखा है और अगर यूएई सऊदी के बीच जंग हुई तो फिर पाकिस्तान भी लपेटे में आ जाएगा। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि ओपेक दरअसल तेल का कार्टेल है जो बहरान में कीमतें बढ़ा देता है। अमारात की इससे अलहदगी का मतलब होगा कि अब वो अपनी मर्जी से तेल की पैदावार बढ़ाकर कीमतों में रद्दोबदल करने के काबिल हो सकेगा। अगर ये सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता है तो किसी मौके पर अमारात खलीज के मुल्कों से अलग होकर अपने मफादात मुकम्मल तौर पर इसराइल के साथ मुंसलिक कर सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात का इस जंग के बाद रवैया बदल चुका है। पाकिस्तान के मुआशी हालात से बाखबर होने के बावजूद $3.5 अरब के कर्ज की वापसी का तकाजा। मगरबी मीडिया के मुताबिक ईरान जंग बंद न करने के लिए अमेरिका पर दबाव डालना, जंग बंदी के फौरन बाद भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का अबू धाबी का दौरा ऐसे वाकयात हैं जो मुत्तहिदा अरब अमारात की पॉलिसियों में बुनियादी तब्दीली की निशानदेही कर रहे हैं। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो खुद को अरब और पाकिस्तान के साथ जोड़कर पॉलिसी साजी करता था, अब किसी नई समत में चलने की तैयारी कर रहा है। अगर इसका इसराइल के साथ दिफाई ताउन बढ़ता है तो लामुहाला इसमें भारत भी शामिल हो जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका दिफा के मुआहदे की मौजूदगी में ये पेशरफ्त पाकिस्तान के लिए भी परेशानी का बाइस बन जाएगी। ईरान जंग अब जैसे भी ख़त्म हो, लेकिन इसके पैदा किए हुए मसाइल बहुत कुछ बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमारात और ईरान के दरमियान पुरानी रंजिशें इस जंग में बहुत बढ़ गई हैं। अमारात और इसराइल के दरमियान ईरान दुश्मनी का ये इश्तराक अगर कुछ अरसा मज़ीद चल गया तो इसके असरात पाकिस्तान तक आने में देर नहीं लगेगी। बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है कि क्रूड ऑयल रिफाइनरीज जो हैं उनके पास अब फर्नेस ऑयल नहीं आ रहा कि वो उसको आके रिफाइन करें। और जैसे कल हमारे मिनिस्टर जो थे फॉर स्टेट अली परवेज़ मलिक, उन्होंने कहा कि जी 1 दिन का हमारे पास स्टॉक है। तो 1 दिन का आपके पास क्यों स्टॉक है? उसकी मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मोटी मोटी चीज़ें।
कि फर्नेस ऑयल कंपनीज जो हैं उनको गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी कि तुम अपना ऑयल एक्सपोर्ट करते रहो। इनका ख्याल है कि हम दिखाएंगे साल के एंड में कि देखो बजट आने से पहले हमने अपनी एक्सपोर्ट्स कितनी ज़्यादा कर ली, हमारे पास कितने डॉलर आ गए। इमरान खान की हुकूमत में तो इतने की एक्सपोर्ट थी, तो हमने तो इतने की एक्सपोर्ट कर ली। तो बेसिकली जब वो एक्सपोर्ट कर ली तो लोकल प्रोडक्शन के लिए नहीं रहा। जब वो जो 3-4 IPPs जो चल रही हैं, रह गई हैं जो, उनके लिए जब फर्नेस ऑयल नहीं होगा तो आपकी लोड शेडिंग है। अब शहरों में अगर कुछ घंटे की लोड शेडिंग है तो देहातों में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है। उससे एग्रीकल्चर हिट हो रहा है, उससे ट्यूबवेल हिट हो रहा है, उससे पानी हिट हो रहा है। बिजली को तो छोड़ दें वहाँ के लिए। इजराइल ने एज एन इंडिकेटर जो है उनको अपना वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक भेजा है। देखिए, आई थिंक एक तो मसला ये है कि एक गैप क्रिएट हो रहा है सब रीजन्स में, एंड वो हो रहा है अमेरिका एज अ हेजेमॉन, जो उसका रोल जो है वो डिग्रेड जितना होता जा रहा है बिकॉज True. ऑफ हाउ इट हैज प्लेड बिल्कुल, द डिफरेंट बिल्कुल। क्राइसिस। करेक्ट, उसकी वजह से करेक्ट। लोग पार्टनरशिप्स देख रहे हैं, एंड दे आर ऑल वेरी ट्रांजैक्शनल बाय द वे, दे आर ऑल वेरी ट्रांजैक्शनल। इसमें वेरी क्लियरली ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है उसमें इंडिया ने जो पोजीशन ली है, जो उसकी वर्डिंग थी, वो तो इंडियन पेपर्स में भी आया है कि इट वाज यू नो सॉफ्ट ऑन इजराइल। तो वो जो है वो इसलिए इट्स अ प्रेफरेंस, इज अ इट्स अ प्रेफरेंस फॉर द ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप दैट्स इमर्जिंग। हम बिल्कुल आपसे ये खरीद हाँ रहे हैं चीजें आपके साथ, हम आपकी इसको सपोर्ट करते हैं। और इसी तरह यूएई का भी है, लेकिन आई डोंट थिंक कि इनमें या इजराइल में या इंडिया में इतनी कैपेसिटी है कि फर्ज करें अगर यूएई ईरान की कोई जंग हो जाए डायरेक्टली तो वो उसको हेल्प करने आए। हाँ नहीं वो सिर्फ आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रही हैं आयशा, ज्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं। देखिए यूएई की के अंदर जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स हैं, यूएई की इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, यूएई को चलाते ही इंडियन प्रोफेशनल्स हैं, सबसे बड़ी एक्सपर्ट कम्युनिटी है वहां पर, मेरे ख्याल से वो तो 28 सऊदी अरेबिया रजा, वो तो सऊदी अरेबिया और में भी सऊदी में बहुत भी है जी, में भी है। सऊदी में भी है। देखें, सो इट्स नॉट कि कोई मतलब कि हमारे यहाँ ना बहुत लोगों को शौक है इमेजिन करने का कि कोई एक नेटो, मुस्लिम नेटो कोई इमर्ज करेगी। मेरा अपना ख्याल नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि नेटो का जो प्रिंसिपल है, जो नेटो जी एग्जिस्टिंग नेटो है, उसमें व्हाट ब्रॉट दीज कंट्रीज टुगेदर वो ये था कि एक अलाइनमेंट थी, मिलिट्री अलाइनमेंट अगेंस्ट वन कॉमनली परसीव्ड थ्रेट।